हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 26 मार्च और आज की इस क्लास में हम लोग 25 मार्च 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो अपनी रहेगी वो किस प्रकार से आपको रिवीजन उसमें करवाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको गायत्री मंत्र के टॉपिक का रिवीजन करवाया जाएगा, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और उसके बाद में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के गायत्री मंत्र के टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के गायत्री मंत्र का टॉपिक क्या दिया गया है। तो आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक है, यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहला यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, ये है यूएनओ। सबसे पहला क्वेश्चन कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके अंग कितने हैं, तो अंग हो जाएंगे 6। कितने अंग हो जाएंगे? 6 अंग हो जाएंगे। सदस्य कितने देश इसमें हैं? सदस्य इसमें 193 हैं। और नवीनतम सदस्य पूछा जाएगा तो नवीनतम सदस्य हो जाएगा दक्षिणी सूडान, जो कि कब शामिल हुआ था? वर्ष 2011 में इसको शामिल किया गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। इसके अंग हमने आपको कितने बताए हैं? इसके अंग हमने आपको बताए हैं 6। ये 6 अंगों के नाम आपको यहाँ पर देख लेने हैं। पहला अंग है यहाँ पर महासभा। सबके आगे संयुक्त राष्ट्र आपको लगा लेना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? महासभा लिखा है, तो पहला अंग हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसी प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा हो जाएगा न्यास परिषद और छठा हो जाएगा सचिवालय। ये जो हैं यूएनओ के 6 अंगों के नाम हैं और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको याद रखना है पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग, पांचवा अंग और छठा अंग। इसमें केवल और केवल कौन सा एक अंग है? जैसे कि चौथा अंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मुख्यालय पड़ता है द हेग, नीदरलैंड में। बाकी के जो 5 अंग हैं उन सभी का मुख्यालय कहाँ है? बाकी के जो 5 अंग हैं उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद में यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो सुरक्षा परिषद होता है, इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 हैं। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, चीनी हो जाएगी, रूसी हो जाएगी, अरबी हो जाएगी और स्पेनिश हो जाएगी। ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। उसके बाद में दूसरा संगठन है यहाँ पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है कि जुड़वा बहनों के नाम से कौन सी संस्थाओं को जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है 1944-45 में हुई थी। कौन से सम्मेलन में? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। जब भी वाशिंगटन डीसी की बात आती है तो मैं वहाँ पर आपको बार बार बताता हूँ कि जो इसका डीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुद्रा है वो क्या है? एसडीआर है, जिसका मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। आईएमएफ की नवीनतम सदस्य अगर पूछा जाएगा तो आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन सा हो जाएगा? अंडोरा। और ये इसका कौन से नंबर का मेंबर है? 190वें नंबर का ये इसका मेंबर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको बताना होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो है ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सार्क में कितने सदस्य हैं? सार्क में जो सदस्य हैं 8 हो जाएंगे। और स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में।
उसके बाद में इसके सभी मेंबर कौन कौन से हैं, तो सभी मेंबर के नाम आपको याद रखना है। भारत हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये इसके 8 मेंबर हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो म्यांमार है वो सार्क संगठन का सदस्य है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये जरूर आपको याद रखना है कि ये जो म्यांमार है ये सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट टर्न यहाँ पर दिया गया है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बताना होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। किसके द्वारा, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आसियान का मुख्यालय पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद में आसियान के मेंबर पूछे जाएंगे तो आसियान के मेंबर हैं 10 और 11वां मेंबर इसका कौन बना है, 11वां मेंबर इसका बना है तिमोर लेस्ते। कौन सा हो जाएगा, तिमोर लेस्ते। उसके बाद में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत है ये आसियान का मेंबर है या नहीं है, तो आपको बताना है कि जो भारत है इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत आसियान संबंधों की शुरुआत कब हुई थी। भारत आसियान संबंधों की जो शुरुआत है ये 1992 में हुई थी और 2022 में इसके संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 2022 में इसके संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G7 संगठन से संबंधित। G7 संगठन में कितने सदस्य देश हैं, इसमें 7 सदस्य देश हैं। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, ये इसकी ट्रिक है। गर्लफ्रेंड में जो GF यहाँ लिखा हुआ है, G का मतलब हो जाएगा जर्मनी, F का मतलब हो जाएगा फ्रांस। जो जूस लिखा हुआ है J का मतलब हो जाएगा जापान, U का मतलब हो जाएगा अमेरिका, I का मतलब हो जाएगा इटली, C का मतलब हो जाएगा कनाडा और E का मतलब हो जाएगा इंग्लैंड। अभी हाल ही में G7 की जो 48वीं बैठक हुई है, कहाँ हुई है, G7 की जो 48वीं बैठक है ये जर्मनी में हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपोल से रिलेटेड। इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है। और उसके बाद में इसकी स्थापना पूछी जाएगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन शहर में है। और इसकी 90वीं जो बैठक है कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। कब हुई है, वर्ष 2022 में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका लंदन में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एडीबी से संबंधित। एडीबी का मतलब क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मतलब है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर, फिलीपींस के मनीला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WTO से संबंधित। WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है। और इसकी पहली महिला हेड कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला है। कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला है। इनका संबंध कौन से देश से है, नाइजीरिया से है। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP से रिलेटेड। UNEP का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहली बार ये 1974 को मनाया गया था। अब उसके बाद में बात आती है UNEP के मुख्यालय की। तो UNEP का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। नेक्स्ट पॉइंट है ओपेक से रिलेटेड। ओपेक का मतलब क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के लिए एक संगठन है। क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कौन सा है, ओपेक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। 1960 में एक संगठन की और स्थापना होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 में ही हुई थी। ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन से संबंधित। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं, इसमें 27 हैं। मुख्यालय इसका
ब्रुसेल्स में है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन इससे अभी हाल ही में अलग हुआ है और इसके अलग होने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक्जिट के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में है। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूएन का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस। ICEF का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यानी कि अगर तरीके से देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना यूनिसेफ की कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंकटाड। अंकटाड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अंकटाड का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है WWF से संबंधित। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में इसका मुख्यालय होगा। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और लोगो इसका क्या है? लोगो इसका हो जाएगा पांडा। लोगो क्या है इसका? लोगो है इसका पांडा। नेक्स्ट संगठन है यहाँ पर IUCN। आई इनका मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको ये जो है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इससे ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन सा संगठन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है FATF। FATF का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका पेरिस में है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ल्यूशाने में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ल्यूशाने में। नेक्स्ट संगठन है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा? मुख्यालय इसका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। नेक्स्ट संगठन है ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1919 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सदस्य कितने हैं? सदस्य इसमें हैं 30। और मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट संगठन है SCO संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 1996 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका बीजिंग में है। और सदस्य कितने हैं? सदस्य इसमें 9 हो जाएंगे। और नवीनतम मेंबर इसका कौन सा हो जाएगा? नवीनतम मेंबर इसका हो जाएगा ईरान। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम मेंबर क्या हो जाएगा? ईरान। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो इसकी 1996 में हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो संघाई 5 के नाम से हुई थी। संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। लेकिन इसका नाम SCO कब पड़ा है? इसका नाम SCO जो है ये 2001 में रखा गया है। SCO नाम इसका कब हुआ है? 2001 में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बिमस्टेक से संबंधित। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा श्रीलंका के कोलंबो में। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें 7 है। और फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म बहुत ही कम पूछी जाती है लेकिन मुख्यालय और सदस्य जरूर याद रखना है। मुख्यालय कोलंबो में है और सदस्य कितने हैं? 7 हैं। तो हमने गायत्री मंत्र के टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका मिस्र। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर इसका हो जाएगा मिस्र। अब मिस्र की बात आई है तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम लोग जान लेंगे। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान भी मिस्र को कहा जाता है। अभी हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। यहाँ पर जो 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। यानी कि जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। और वो कौन है? वो है मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? COP27
67 का आयोजन भी मिस्र में किया गया। उसके बाद में अगर बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के इतिहास के बारे में जानेंगे तो 2001 में जिम ओ नील नाम के व्यक्ति ने इसकी संकल्पना दी थी। तब इसका नाम क्या था? ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, केवल और केवल ये 4 देश थे। तब इसकी संकल्पना 2001 में दी गई थी और उसके बाद में 2009 में इसकी बैठक होती है। ब्रिक की पहली बैठक कहाँ पर? रूस के येकिंतबर्ग में इसकी पहली बैठक होती है और वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो जाता है और तब इसका नाम क्या हो जाता है? तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य हैं या कितने सदस्य हैं। तो ब्रिक्स के 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो ये 2010 में शामिल हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस के येकिंतबर्ग में इसकी बैठक हुई थी। उसके बाद में पूछा जाता है कि जो ब्रिक्स की बैठक है, इनकी बैठक का जो क्रम है बहुत ही आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। ब्रिक्स में अगर पहला लेटर देखेंगे तो बी हो जाएगा, दूसरा लेटर आई हो जाएगा, तीसरा लेटर पहला लेटर बी हो जाएगा, दूसरा लेटर आर हो जाएगा, तीसरा लेटर आई हो जाएगा और चौथा लेटर सी हो जाएगा और पांचवा लेटर एस हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि वर्ष 2021 में जो बैठक है ब्रिक्स की, जो 13वें नंबर की बैठक हुई थी, 13वें नंबर की जो बैठक 2021 में हुई थी, कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। और उसके बाद में 2022 में इसकी 14वीं बैठक कहाँ हुई? 2022 में इसकी 14वीं बैठक हुई चाइना में और 2023 में इसकी जो 15वीं बैठक होगी कहाँ होगी? वो होगी दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद में 16वीं बैठक कहाँ होगी? ब्राज़ील में। 17वीं बैठक कहाँ होगी? रूस में। फिर से 18वीं बैठक कहाँ होगी? इंडिया में। ये इसी प्रकार से क्रम इनका चलता रहता है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये कौन से संगठन की बैंक है? ये ब्रिक्स के संगठन की बैंक है। ब्रिक्स संगठन जो है, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है, उसकी बैंक कौन सी है? उसकी बैंक हो जाएगी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स की 15वीं बैठक कहाँ होगी 2023 में? अभी हमने बताया आपको, ये दक्षिण अफ्रीका में होगी। 14वीं बैठक 2022 में कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। 13वीं बैठक 2021 में कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया है कि मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे। IMF का 190वां सदस्य कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा था गायत्री मंत्र के टॉपिक में। इसका मेंबर कौन सा हो जाएगा? अंडोरा। SCO भी हमने पढ़ा है। इसका नवीनतम सदस्य हमने क्या बताया? 9वां मेंबर जो कि है, इसका नवीनतम सदस्य हो जाएगा ईरान। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। अगर बात करेंगे इसके उद्घाटन की कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और जब इन्होंने उद्घाटन यहाँ पर किया तो इनके द्वारा कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की गई। जैसे कि पहली घोषणा है कि 6G के लिए रिसर्च, मतलब 6G जो है उस पर रिसर्च की जाएगी। इसके लिए सेंटर कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। और 5G के लिए 100 लैब बनाई जाएंगी, ये भी घोषणा की गई। और साथ साथ में जो कॉल बिफोर यू डिग ऐप है, इसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। बात आई है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, यानी कि ITU की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका हो जाएगा जिनेवा में। उसके बाद में बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि RBI के द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का जो शिलान्यास है किसके द्वारा किया गया है? RBI के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। बात आई है यहाँ पर RBI की। तो RBI के बारे में 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि RBI की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो बताना है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। दूसरी बात याद रखना है कि RBI एक्ट कौन सा है? तो 1934 है। तीसरा प्रश्न याद रखना है कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चौथा प्रश्न याद रखना है कि RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। पांचवा प्रश्न याद रखना है कि RBI का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का वर्तमान मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। और उसके बाद में छठा प्रश्न आपको ये याद रखना है कि RBI के वर्तमान हेड कौन है? तो RBI के वर्तमान हेड हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये जितनी भी जानकारी आपको बताई गई है सब कुछ आपको यहाँ से याद रखना है।
उसके बाद में बात आई है यहाँ पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित 4 प्रश्न आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में किया गया। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश को हराकर? बेल्जियम को हराकर। उसके बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। इसको किसने बनवाया था? इसको गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। उड़ीसा का पुराना नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा का पुराना नाम हो जाएगा कलिंग। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस 2023। तो विश्व क्षय रोग दिवस जो कि 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी इस बार इसकी थीम रखी गई है। और यह कब मनाया गया है? यह 24 मार्च को मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार ये 1982 में मनाया गया था। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया क्यों जाता है? तो क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम नाम के जीवाणु से होता है। और इसकी जो खोज है रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में की गई थी। और इस खोज के लिए इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इसी खोज के लिए क्या मनाया जाता है? इसी खोज के लिए यह प्रतिवर्ष जो है क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष इसी खोज के लिए मनाया जाता है। कौन सी खोज के लिए? माइक्रोबैक्टीरियम की खोज के लिए। खोज किसने की थी? खोज जो है इसकी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1882 में। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1905 में दिया गया था। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? 2025। विश्व से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कौन से वर्ष को रखा गया है? वर्ष 2030। टीबी का टीका कौन सा है? टीबी का टीका हो जाएगा बीसीजी। बी का मतलब होगा बैसिलस, सी का मतलब कॉलमेट, सी का मतलब गुरीन। बैसिलस कॉलमेट गुरीन। क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द कर दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता थी उसको अब रद्द कर दिया गया है, सदस्यता इनकी समाप्त कर दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि राहुल गांधी जी जो हैं ये किस क्षेत्र से मेंबर थे? तो वायनाड केरल से ये मेंबर थे। सदस्यता समाप्त करने के आधार क्या बताए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की गई है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो वर्तमान समय में जो लोकसभा के महासचिव हैं ये हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो किस राज्य के द्वारा युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया गया? तो उत्तर हो जाएगा प्रदेश। और साथ साथ में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भोपाल में स्थापित किया जाएगा। इसकी भी घोषणा की गई है। उसके बाद में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तीसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा मऊगंज। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ कब और कहाँ किया गया है? राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ कब और कहाँ किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 2023 को राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया है। और बात करेंगे पहले चरण की, पहला चरण का इसका कब शुरू हुआ था? तो पहला चरण जो है ये 20 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में याद रखना है कि यहाँ पर जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? जिलों की संख्या हो गई है यहाँ पर 50। और यहाँ पर संभाग कितने हो गए हैं? संभाग यहाँ पर हो गए हैं 10, क्योंकि अभी हाल ही में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो कौन सा है? राजस्थान है। अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये भी उत्तर हो जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। और पहला राज्य पूछा जाएगा तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस
क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा आसिफ शेख। ये जो अवार्ड है पहली बार प्रदान किया गया है, लेकिन अगर स्थापना इसकी पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना इस पुरस्कार की स्थापना तो 2013 में ही कर दी गई थी, लेकिन प्रदान ये पहली बार किया गया है। और आसिफ शेख कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईसीसी अवार्ड के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं कौन कौन हैं? T20 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। वनडे के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बाबर आजम को। और टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। इसका शुभंकर अगर पूछा जाएगा तो शुभंकर हो जाएगा तेजस। और कुल कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी? 33 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आयोजन एसएसबी के द्वारा, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा किया गया है। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन की, तो बेंगलुरु में मादक पदार्थों को तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुआ है क्षेत्रीय सम्मेलन। तो सबसे पहले हमने गायत्री मंत्र के टॉपिक को देखा है, जिसमें हमने आज देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसके बाद में हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखा। अब हम लोग देखेंगे ललन टॉप प्रश्नों को, जिसमें जो है आज फरवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया गया था। उन सभी प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स से यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा साबा कोरोसी। और इनका संबंध कौन से देश से है? इनका संबंध हो जाएगा हंगरी से। और हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा कौन सी राज्य ने की है? उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। और इस योजना में क्या प्रावधान है? प्रति महीने महिलाओं को 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेट्रो पावेल बने हैं। कौन बने हैं? पेट्रो पावेल। त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने जो है अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? वर्ष 2023 में। और स्थापना दिवस इसका कब होता है भारतीय तटरक्षक बल का? तो ये होता है 1 फरवरी को। कब होता है? 1 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका लखनऊ में। कल्पना चावला की पुण्यतिथि अभी हाल ही में कब मनाई गई है? तो 1 फरवरी 2023 को मनाई गई है। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन वर्ष 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका मैनुएला रोकाबोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह कहाँ है? चर्चा में रहा हाइफा बंदरगाह जो है ये इजराइल में है। कहाँ पर है? इजराइल में है। इसका जो अधिग्रहण है अडानी ग्रुप के द्वारा कर लिया गया है, इसलिए चर्चा में था। तो ये कहाँ है? इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? तो IMF ने जारी की है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा ओडेसा शहर जो है ये किस देश में है? ये यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? उत्तर हो जाएगा इसका अमेरिका। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन बना है? तो ये हो जाएगा कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को विश्व में बढ़ावा देने के लिए, दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में MPC के द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। और अब इसके पास कितने उपग्रह हो गए हैं? अब इसके पास 92 उपग्रह हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो, उसको संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? उत्तर होगा इसका अश्विनी वैष्णव के द्वारा। किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? उत्तर हो जाएगा 36वें संस्करण का। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा फरीदाबाद में किया गया। कौन सा संस्करण था ये? इसका 36वां संस्करण था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मंदसौर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? ये हो जाएगा इसका जवाब केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि हैं सुंदरेश मेनन। कौन? सुंदरेश मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 15वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद में आपको बताना है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है, ये सभी प्रश्न आपको यहाँ से बताने हैं। उसके बाद में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? उत्तर हो जाएगा इसका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यात्सो झील को। किसे? यात्सो झील को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? उत्तर होगा इसका भारत गौरव रेल। क्या होगा? भारत गौरव रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू हुई है? सिक्किम में शुरू हुई है। 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाथ का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बने हैं? साई संजय बने। कौन? साई संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज। कौन है? रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत जो है ये भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को किस राज्य के द्वारा G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा इसका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया है? उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर का संबंध हो जाएगा जिम्नास्ट से। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ITBP। कौन सी हो जाएगी? ITBP। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 का जो संस्करण हुआ है कौन सा हुआ है? ये इसका 22वां संस्करण हुआ है। थाई पुसम उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु में तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हुरून इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? VP नंद कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 नम्मा क्लिनिक कहाँ लॉन्च किए गए हैं? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी उपन्यास का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? 7 फरवरी को मनाया जाता है। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? NTPC को।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 6.5% अनुमानित की गई है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।